डीके दुबे जी, मैंने वही कहा ना, पूरा ये मामला क्या 2024 की घेराबंदी है कि पूरे मामले को ईडी और सीबीआई के ऊपर घेर दिया जाए, असल मुद्दों से ध्यान हटा दिया जाए, विपक्ष को या कोई भी जो नेता है उन्हें भ्रष्टाचार करने का लाइसेंस मिल जाए? नहीं, देखिए बात एकदम क्लियर है कि लालू प्रसाद यादव जी अगर ऐसा कह रहे हैं तो सबसे पहले ये बताना होगा कि जब उन्होंने राजनीति की थी तब कितना धन था और आज ये हजारों करोड़ की प्रॉपर्टी आई कहां से, आखिर कौन सा ऐसा व्यापार करते हैं, कौन सा ऐसा उन्होंने बिजनेस खोल लिया, कौन से उनके कंपनियां चलती हैं जहां से हजारों करोड़ रुपए की संपत्ति पैदा हुई। तो क्या भारत नहीं मांग रहा है, देश नहीं कह रहा है कि आप सिर्फ इतना बताओ कि आप व्यापार क्या करते हो? दूसरी बात, जहां तक इन्होंने अमित शाह जी के बेटे की कही, तो आपको याद होगा उन्होंने जब इन्होंने डिफेम किया तो डिफेमेशन का केस फाइल किया था और ये कहा था कि आप हमें बताओ कि संपत्ति कहां है हमारे पास जो आप एलिगेशन लगा रहे हो। उसके बाद ये सब पीछे हट गए थे। कर्नाटक की ये जो बात कर रहे हैं, कर्नाटक में विधायक का बेटा गिरफ्तार हो गया है जिसके 8 करोड़ रुपए की बात कर रहे हैं। वो जल में कुछ कॉन्ट्रैक्ट दिलाने का उसके ऊपर आरोप है, वहां से पैसा पकड़ा गया तो बेटे की गिरफ्तारी भी हुई जो नौकरी करता है जिसके ऊपर एलिगेशन है। जी, कौन से इन्वेस्टिगेशन? नहीं, लेकिन सवाल ये उठता है ना दुबे जी, जब कहीं विपक्ष का कोई नेता होता है तो वहां ईडी बड़ी प्रॉम्प्टली पहुंच जाती है, लेकिन जब बीजेपी का कोई नेता होता है आरोप यह लगाया जाता है कि उतनी प्रॉम्प्टली बीजेपी, ईडी या फिर सीबीआई दोनों में से कोई नहीं पहुंचती। नहीं, देखिए अब सवाल इसमें यह भी पैदा होता है कि अगर विपक्ष को यह लगता है कि नहीं ऐसा नहीं हो रहा, तो आपके पास तमाम हाईकोर्ट हैं, दिल्ली का हाईकोर्ट खुला हुआ है, आप डेटा कलेक्ट करिए, उनकी संपत्ति का ब्यौरा इकट्ठा करिए और आप रिट फाइल कर दीजिए। इन्वेस्टिगेशन सीबीआई लिखने का राइट सुप्रीम कोर्ट को भी है और हाई कोर्ट को भी है। ऐसा नहीं है कि केवल सरकार ही कर सकती है, तो ये एजेंसियां तो हाई कोर्ट के माध्यम से भी लागू करवाई जा सकती है अगर आपके पास कोई डेटा है तो। जी ठीक है। मृत्युंजय तिवारी जी, अगर बात की जाए लालू यादव जी की, लालू यादव के ऊपर जो चारा घोटाले के दौरान पूरा मामला चला था तब तो बीजेपी नहीं थी, तब तो बीजेपी के अधीन सीबीआई नहीं थी, ईडी नहीं थी, उस मामले में वो कन्विक्ट हुए, कांग्रेस की सरकार थी, उनको जब मंत्री पद छोड़ना पड़ा था, मुख्यमंत्री पद, तब तो आप लोगों की अपनी पार्टी की सरकार संयुक्त मोर्चा की थी। फिर आप लोगों के आरोप कहां स्टैंड करते हैं? देखिए अभी जो चारा केस का मामला है वो अंतिम निर्णय माननीय न्यायालय का नहीं आया है। आदरणीय लालू प्रसाद जी को जमानत मिली है। जो हमारे भाई दुबे जी कह रहे थे कि वो कैसे बन गए इतना, तो यही तो असली लड़ाई है कि जो आदरणीय लालू प्रसाद जी गरीबों की बात करते हैं वो हवाई जहाज पर नहीं चढ़े, वो उनसे सवाल पूछे जाएंगे। लेकिन सर मृत्युंजय तिवारी जी 90 के दशक में लालू यादव जी ने जो है शुरू किया था कि हेलीकॉप्टर में बच्चों को घुमाते थे, सामाजिक न्याय के मामले को लेकर के लालू यादव को सजा नहीं हुई है सर। अरे सुनिए ना भाई, बड़े भाई सुनिए ना जी। अभी कह रहे थे कैसे हो गए, तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी तो हमारे चाय बेचते थे, वो 2 करोड़ का सूट कैसे पहनने लगे? ये कोई राजनीति की बात है? लोकतंत्र में सुप्रीम कोर्ट में केस कर दीजिए। आप तो गजब है। हम जिस तरह से यही हमारे चरित्र में यही हमारे, सुन लीजिए ना भाई, आप सुनते नहीं है इसलिए हम छोड़ के चले जाएंगे। सर आपने जब आप सुनते नहीं है बोले जा रहे हैं। मृत्युंजय जी आपको मैंने पर्याप्त मौका दिया है सर, अब हमें कमांड दी जा रही है, थोड़ा सा एक छोटा सा ब्रेक। कहां मौका दे रहे हैं? तो एक लाइन नहीं बोलने दे। गुरु प्रकाश जी, सवाल यह उठाया जाता है बार बार विपक्षी पार्टियों की ओर से कि शुवेंदु अधिकारी के खिलाफ नारदा स्टिंग ऑपरेशन में मामला चल रहा था, लेकिन जब बीजेपी में आए तो फिर अचानक से मामला थम जाता है, कहीं खो जाता है। वहीं बाकी जो नेता हैं, खास तौर पर जो विपक्ष के नेता हैं, उनके खिलाफ ये पार्टियां काफी सक्रिय नजर आती हैं। एक बार आप लोग क्लेरिफाई क्यों नहीं कर देते कि इस मामले में स्टैंड है क्या? मैं बिल्कुल क्लैरिफाई करूंगा, मुझे थोड़ा सा समय दीजिएगा आप जी। देखिए जहां तक ईडी की बात है, बार बार ईडी पे संदेह प्रकट करना मैं यहां साझा करना चाहता हूं। सुप्रीम कोर्ट में यह कहा गया है, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने पिछले वर्षों में 1 लाख करोड़ की संपत्ति को अटैच किया है। और इस 1 लाख करोड़ में कौन कौन लोग हैं? इकबाल मिर्ची, अंडरवर्ल्ड डॉन, सईद सलाउद्दीन, यूएन डेजिग्नेटेड टेररिस्ट, हाफिज मोहम्मद सईद। तो इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ये भी करना छोड़ दे, टेरर और नक्सल फाइनेंसिंग के खिलाफ सारे ऑपरेशन छोड़ दे, जो वित्तीय पारदर्शिता आनी चाहती है सारे काम छोड़ दे। दूसरा आपने कहा कि भाई ईडी में पारदर्शिता नहीं है, आप बीजेपी के खिलाफ नहीं जाते हैं। आज की तारीख में
ईडी ने लक्ष्मीकांत शर्मा, मध्य प्रदेश में बीजेपी के नेता हैं, उनसे पूछताछ कर रही है, कार्रवाई हो रही है। सुरेंद्र पटवा मध्य प्रदेश सरकार में मंत्री रहे, उनसे कार्रवाई हुई है, पूछताछ हो रही है। तो लगातार ये झूठ बोलना, ये नैरेटिव फैलाना, हम इससे ताल्लुक नहीं रखते हैं। 10 सेकंड मुझे और दीजिएगा। जेडीयू के प्रवक्ता यहां बैठे हैं, मैं उनसे साधारण सा सवाल पूछना चाहता हूं। ललन सिंह जो कि राष्ट्रीय जनता दल यूनाइटेड के अध्यक्ष हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्होंने कहा था लैंड फॉर जॉब, क्या वो 2008 में गलत थे या आज गलत थे? साधारण सा प्रश्न मैं उनसे पूछना चाहता हूं। आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता बैठे हैं, काफी बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे। कथित तौर पे सुकेश चंद्रशेखर ने कहा है कि मैंने आम आदमी पार्टी को 60 करोड़ रुपए दिए। इसका ब्यौरा कौन देगा? पूरे के पूरे दिल्ली की जो नस्ल को आपने बर्बाद करने का काम किया है, नाम पे 200 करोड़ रुपए भी लिए थे, दूसरा बोतल फ्री देने का काम किया है। आपको ये स्पष्टीकरण देना होगा। अगर आप भ्रष्टाचार कर रहे हैं तो आपको सफाई देनी होगी। आप सीएम क्यों ना हो, डिप्टी सीएम क्यों ना हो, कार्रवाई होगी। आप तो यही कहते थे, आपने ये कहा था कि अगर आपके ऊपर आरोप भी आएगा तो आप त्याग पत्र ले लेंगे। इतने सारे आरोप हैं, आधा मंत्रिमंडल जेल में है, आधा मंत्रिमंडल जेल में है आपका। जो महाठग है वो राजा हरिश्चंद्र बन गया है। कोई स्पष्टीकरण नहीं दे रहे हैं। एक बड़ा चंद्रशेखर तुम्हारे लिए राजा हरिश्चंद्र है। सभी नेताओं से एक सवाल पूछना चाहूंगा, एक सवाल मैं सभी नेताओं से पूछना चाहूंगा, बारी बारी सबके पास लौटूंगा। अगर जनता का पैसा लूटा गया है तो क्या जवाबदेही तय नहीं होनी चाहिए? क्या विपक्ष ये चाहता है कि किसी के भ्रष्टाचार की जांच न हो, या फिर विपक्ष ये चाहता है कि चाहे किसी भी पार्टी से जुड़ा हुआ हो, मामला होना चाहिए, उसकी जांच होनी चाहिए? कुलदीप जी, सबसे पहले आप बताएं। चंदन जी 2014 से लेकर आज तक सीबीआई ने 3000 केस सिसोदिया जी के विषय में जो 2014 से लेकर आज तक 3000 के प्रॉफिट मार्जिन को आपने क्यों बढ़ाया? केस में आपको जवाब देना होगा। चंदन जी, ऐसे कैसे डिबेट होगी? प्रकाश जी, आप अपनी बात रख चुके हैं। कुलदीप जी, अरे भाई, ये संघ की सागर है प्रकाश जी। नहीं, उन्होंने मुझे बोलने नहीं दिया था। ऐसे नहीं होता है, ऐसे नहीं होता है सर, यहाँ यही बात हो रही है। इनको बताइए अगर मनीष सिसोदिया, ठीक है, नहीं आप बताइए ना, आपको स्पष्टीकरण दीजिए ना। हाँ, देखिए 2014 से लेकर आज तक 2014 से लेकर आज तक ईडी और सीबीआई ने 3000 केस दर्ज किए, रजिस्टर्ड किए, और वो 3000 में से 95% केस केवल विपक्ष के नेताओं के ऊपर किए गए। ऐसा सीबीआई ईडी को क्या भाजपा में कोई नेता नहीं मिला? नहीं तो दूसरी बात, अगर कोई गड़बड़ी नहीं है तो क्या शगुन के तौर पर एक आधा जो है बीजेपी नेताओं पर भी दिखावे के लिए कर देना चाहिए केस? कुलदीप जी, आपका यह कहना है? हाँ, अच्छा, गड़बड़ी नहीं है। ये हेमंत विश्व शर्मा ने गड़बड़ी नहीं की थी, ये चिल्लाते फिरते थे वोटर स्कैम के मामले में। शुभेंदु यादव ने गड़बड़ी नहीं की थी, नारायण राणा ने गड़बड़ी नहीं की थी। आप बताइए, आप खुद कह दीजिए नहीं की थी गड़बड़ी। कुलदीप जी, ये सवाल तो मैं पूछ चुका, इनको भ्रष्टाचारी बताते थे। कुलदीप जी, मैं ये सवाल पूछ चुका, आपके नेता जो है पूरी किताब लेकर के घूमते थे शीला दीक्षित के खिलाफ में, क्या हुआ, कहां गई वो किताब? आपके नेता जो है सबसे भ्रष्टाचारी नेताओं की लिस्ट लेकर के 2014 में घूमते थे, आज जो है वो कह रहे हैं कि राबड़ी देवी और लालू प्रसाद यादव के खिलाफ गलत कार्रवाई हो रही है। अरविंद केजरीवाल जी का कोट है सर। जब आप सीबीआई और ईडी का प्रयोग केवल और केवल विपक्ष की आवाज दबाने के लिए करेंगे और केवल राजनीति द्वेष के कारण करेंगे तो निश्चित रूप से सवाल खड़े होंगे। ठीक है, आबकारी नीति में फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन कुलदीप जी सर, करने के लिए कुलदीप जी, आबकारी नीति अगर सही थी तो आप लोगों को वापस नहीं लेना चाहिए था। बहरहाल लौटेंगे दूसरे हमारे प्रवक्ताओं पर। मृत्युंजय जी, क्या किसी के खिलाफ कार्रवाई नहीं होनी चाहिए या सबके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए? आबकारी नीति को वापस इसलिए लिया गया क्योंकि मैं जवाब देखिए, भ्रष्टाचार पर प्रहार से किसी को ऐतराज नहीं है जी। ऐतराज कहां है? भ्रष्टाचार पर प्रहार से ऐतराज नहीं है जी। ऐतराज है जब भ्रष्टाचार का दोहरा मापदंड होगा जी, कि सिर्फ विपक्षियों के यहाँ भ्रष्टाचार पर प्रहार होंगे और सत्ता पक्ष के यहाँ उस पर माला पहनाई जाएगी, बीजेपी में बहार होगा। जो लोग चले गए, अजित पवार जी महाराष्ट्र में रात के अंधेरे में, सुबह में जब देश सोया हुआ था तो उस समय शपथ दिला दी गई। मृत्युंजय जी, अगर कांग्रेस के मुकुल राय, अगर मेरे कपड़ों पर दाग है तो आपको भी जो है दागदार कपड़े पहनने का अधिकार नहीं मिल जाता। घर को 4 लाख में खरीदा गया। मैं कोई गुनाह करता हूं, हम तो कह रहे हैं भ्रष्टाचार पर प्रहार की अगर नियत साफ है, सबसे पहले अडानी को गिरफ्तार करो। आपके नेता ने बुलाओ, विजय माल्या कहां है? जवाबदेही कौन तय करेगा बताइए? पकड़ा है एयरपोर्ट पर, 150 करोड़ का घर है न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी में के नाम पे।
गरीब गुरबे की राजनीति करेंगे, गरीब गुरबे की राजनीति करेंगे, खजाना को खाली कर दिया। हाँ, बिल्कुल। 150 करोड़ का घर खरीदा है आपने साउथ दिल्ली में, साउथ दिल्ली में 150 करोड़ का घर है। जवाब दे दीजिए, जवाब दे दीजिए। 150 करोड़ का घर है, जनता हिसाब मांग रही है। भ्रष्टाचार 150 करोड़ का घर न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी में किसके नाम पे है?